जय भारत के साथ एक बार फिर से अनिल सर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं। आज का जो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी ओनली एंड ओनली मस्ट मॉडल। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नॉट ओनली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट ऑल्सो द अकेडमिक एजुकेशन ऑल्सो। ठीक है, ओके। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए थे लास्ट सेशन में उनके आंसर की एक बार बात कर लेते हैं। चलो, आप लोगों के आंसर तो आते हैं लेकिन कईयों के रॉन्ग होते हैं। रॉन्ग होने के बावजूद एक्चुअली आप लोगों को मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। देखो, वन डैश ऑलवेज बी काइंड टू द अदर्स। एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दयालु होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो शुड मॉडल, आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो वी डैश हेल्प आवर नेबर्स एज मच एज पॉसिबल फॉर अस। तो हम लोग यहाँ पर भी यूज कर देंगे शुड मॉडल का। आप लोगों के लिए मैंने एक रामबाण एक मैजिकल ट्रिक दी थी कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस में लास्ट वर्ड दिखाई दे जाए तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे शुड मॉडल का। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने इसमें आप लोगों के लिए ऑप्शंस नहीं दिए थे। आई होप आपके आंसर से सही होंगे। एक बार आप लोग मैच करें। आज की क्लास, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। आज की हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा सा मॉडल है जिसका नाम है MUST। मस्त नहीं, मस्ट। और मस्ट जो है इसका यूज, इसका अर्थ होता है चाहिए। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर शुड का अर्थ भी चाहिए और इसका भी अर्थ चाहिए। इसका और अगर हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से चाहिए। और मैं लिख देता हूं यहां पर निश्चित रूप से चाहिए। इस अर्थ में हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, ओके। मस्ट का जो नेगेटिव होता है वो होता है मस्ट नॉट। एब्रीविएशन फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखें तो MUSTN''T। तो इसको मस्टंट ना बोलें तो अच्छी लैंग्वेज में बोलो इसको मसन, मजा भी आ जाएगा बोलने में। ये मस्ट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम हो गया कि मसन का यूज क्या है, मसन का मस्ट का अर्थ क्या है, मस्ट का हम लोग वेरियस टाइप से कैसे इसका यूज करेंगे हम लोग अभी बात करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, मस्ट का अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया। मस्ट क्या है ये आप लोगों के लिए समझ में आ गया। मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। चलो, आज हम लोगों की जो क्लास है वो केवल और केवल मस्ट मॉडल से रिलेटेड रहेगी। मस्ट का जो नेगेटिव है वो होता है नीड नॉट। हम लोग आगे बात भी करेंगे, नीड नॉट मॉडल को भी पढ़ेंगे। चलो हम लोग बात करते हैं इसका यूज। सबसे पहले हम लोग बात करें तो कंपल्सन में होता है भाई। इसका यूज होता है नेसेसिटी में। इसका यूज होता है ऑब्लिगेशन में। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर 3 वर्ड लिखे हैं, तीनों वर्ड को समझेंगे। कंपल्सन, कंपल्सरी, अनिवार्य। नेसेसिटी मीन्स जिसकी जरूरत है, ठीक है। और ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता। ऑब्लिगेशन हम लोगों के लिए 2 तरीके के होते हैं, ध्यान रखें हम लोग। एक ऑब्लिगेशन है हम लोगों का एक्सटर्नल, एक होता है हम लोगों के लिए इंटरनल। जब हम लोगों से ऑब्लिगेशन की बात की जाए एक्सटर्नल तो हम लोग यूज करते हैं हैव टू, और जब पूछा जाए इंटरनल तो हम लोग बात करते हैं मस्ट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलो हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों के लिए कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और ये तीनों वर्ड दिए हुए हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग वहां पर यूज करते हैं मस्ट मॉडल का। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। चलो भाई,
लिखें स्टूडेंट्स मस्ट सॉल्व फाइव क्वेश्चंस of the 10. Students must solve 5 questions of the 10. We must pay our taxes in time. We must pay our taxes in time. We must pay our taxes in time. हमको समय पर ही हमारे टैक्सेस भर देने चाहिए, पे कर देने चाहिए. कैंडिडेट मस्ट गेट must get 60% marks to qualify TET. Candidate must get 60% marks to qualify TET. हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं यू मस्ट बाय अ टिकट. एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम लोग. यू मस्ट buy a ticket before starting journey. That is the third example for you. एक एग्जाम्पल की और बात करें हम लोग तो a policeman must wear uniform. A policeman must wear uniform. ठीक है, यहां पर आप लोगों के लिए आई हैव रिटन फॉर यू दीज 5 एग्जाम्पल्स. एक एग्जाम्पल और बात करें हम लोग, नेसेसिटी की बात करें. वी हैव ऑक्सीजन टू लिव. एक एग्जाम्पल और अगर हम लोग बात करें, यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस. You have a driving license to drive a car or बाइक. आप लोग देखें यहाँ पर मैंने कुछ बातें बताई है, 3 बातें बताई है. अगर हम लोगों के लिए कंपल्सन दिया हुआ है, नेसेसिटी दिया हुआ है और ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं मस्ट मॉडल का. मस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है चाहिए, मतलब निश्चित रूप से चाहिए भाई. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मैंने लिखा, स्टूडेंट मस्ट सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ द 10. स्टूडेंट को 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं. वी मस्ट पे आर टैक्सेस इन टाइम. हमको हमारे टैक्सेस टाइम पर पे करने चाहिए, नहीं तो हमको पता है क्या होता है. ठीक है, ओके. मीन्स ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है. कैंडिडेट मस्ट गेट 60% मार्क्स टू क्वालिफाई टेट. स्टूडेंट्स को टीईटी का एग्जाम पास करने के लिए 60% मार्क्स कंपलसरी है, मीन्स जरूरी है. मेरे रीट वाले सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 101% मस्ट मॉडल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा. गारंटी देता हूं, आप मेरी क्लासेस देखो, इनसे बाहर एग्जाम्पल नहीं आएगा. चलो, यू मस्ट बाय अ टिकट बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी. आपको अपनी यात्रा स्टार्ट करने से पहले एक टिकट लेना चाहिए. नहीं लोगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. ठीक है, मीन्स निश्चित रूप से लेना ही पड़ेगा. अ पुलिसमैन मस्ट वियर यूनिफॉर्म. पुलिसमैन को
यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ती है, पहननी ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। वी हैव ऑक्सीजन टू लिव, हमको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग अ कार और बाइक, आपको कार या बाइक चलाने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है, निश्चित रूप से होना ही चाहिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। आज का सेशन बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, अगर आप लोगों के लिए लास्ट दिख जाता है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं शुड मॉडल का। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों के लिए मीन्स क्या दिया हुआ है, 3 वर्ड है, कंपल्सन है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है। मीन्स अगर हम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करें या हम लोग यहां पर बात कर दें स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करें हम लोग तो आपकी जो संभावना है वो होनी चाहिए 90%, ठीक है। हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं 20% की और 60% की बात कर चुके हैं। 20% का यूज हम लोग कर रहे थे माइट मॉडल में और मे में कर रहे थे हम लोग 60% की। कंपैरिजन से आप लोग समझे, ज्यादा समझ में आएगा। आप लोगों ने मे की और माइट की क्लास नहीं ली है तो आप लोग एक बार क्लासेस की जरूर ले। चलो, हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी हुई है, संभावना दी हुई है या स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं स्टूडेंट्स मस्ट मॉडल का। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। लेट्स एक्सप्लेन थ्रू सम एग्जाम्पल्स। She has 3 cars. She has 3 cars. She must be a rich lady. She must be a rich lady. एक एग्जाम्पल और देखो। She always tops the class. She always tops the class. She must be an इंटेलिजेंट गर्ल। ये आपके 2 एग्जाम्पल मैंने लिखवाए आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ही फ्रीक्वेंटली चेंजेस हिज सेल फोन्स। ही फ्रीक्वेंटली चेंजेस हिज सेल फोन। He must be rich. He must be a rich man. He must be a rich man. That's your 3rd example. Okay, next example की अगर हम लोग बात करें, she has lately recovered from illness. She has lately recovered from illness. She must be weak. She must be weak. एक एग्जाम्पल की और बात करें, you are getting late. You are getting late. You should या you must take a
टेक अ टैक्सी। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अगर हम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो या स्ट्रांग एडवाइस दी जा रही हो तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं मस्ट मॉडल का। जैसे कि हम लोग बात करें, शी हैज 3 कार्स, उसके पास में 3 कार हैं, शी मस्ट बी अ रिच लेडी, तो उसको एक रिच लेडी होना चाहिए, एक रिच लेडी होने की संभावना ज्यादा है। शी ऑलवेज टॉप्स द क्लास, वो हमेशा क्लास टॉप करती है, मतलब कि उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए। ही फ्रीक्वेंटली चेंजेस हिज सेल फोन्स, वो हमेशा अपने सेल फोन से चेंज करता है। ही मस्ट बी अ रिच मैन, तो उसको एक रिच मैन होना चाहिए। शी हैज लेटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वो अभी अभी अपनी इलनेस से रिकवर हुई है तो कमजोर होगी, ठीक है। यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट टेक अ टैक्सी। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, तुम लेट हो रहे हो, तुमको क्या लेनी चाहिए, टैक्सी लेनी चाहिए। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके दें, ठीक है। एक और लें, यू लुक टेरेबली, you should consult a doctor, you should consult a doctor, that's your fourth example। एक बार आप सभी भैया इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछें भाई। कुछ वर्ड्स हमारे पास में हैं, जैसे मैंने बताया था लेस्ट होता है तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं शुड का। एज है तो हम लोग यूज करते हैं कैन का या कुड का। सो दैट है तो हम लोग यूज करते हैं मे का या माइट का। वैसे ही यहां पर भी आप लोगों के लिए मैं 3 वर्ड्स लेकर के आया हूं, वो वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो हम लोग यूज करते हैं वहां पर किसका यूज करेंगे, मीन्स मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। जैसे कि बात करूं मैं एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे एब्सोल्युटली। एक वर्ड तो है आपका एब्सोल्युटली, एक है आप लोगों का रियली। और इसी के साथ में एक वर्ड और मैं बात करूं तो सर्टेनली। देखें आप लोगों के लिए अगर 3 वर्ड्स दिए हुए एब्सोल्युटली, रियली, सर्टेनली, ठीक है, तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे मस्ट मॉडल का, ठीक है। अगर हम लोगों के लिए कोई भी इंपैरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो ऑर्डर को शो कर रहा है, उसमें ऑर्डर होना चाहिए, तो भी हम लोग वहां पर यूज करते हैं मस्ट मॉडल का। आपको 3 वर्ड्स लर्न करने हैं, एब्सोल्युटली, रियरली और सर्टेनली। अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे मस्ट का। इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है लेकिन वो ऑर्डर में आ रहा है तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे मस्ट मॉडल का। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यू एब्सोल्युटली, you absolutely must go there and see her at once। ये आप लोग देखें तो यहां पर एब्सोल्युटली वर्ड आया है और एब्सोल्युटली वर्ड आते ही हम लोग वहां पर यूज करते हैं मस्ट मॉडल का। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं जिसकी बात करते हैं, टेल ललित दैट ही मस्ट टाइडी। देखो भाई, टेल ललित दैट ही मस्ट टाइडी अप द रूम। दैट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और बात करें हम लोग तो
you certainly reach the office, you certainly must reach the office. Students, these are some examples for you. If there are three words, certainly, absolutely and really, we always use must. और अगर हम लोगों के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है ऑर्डर के रूप में, तो हम लोग वहां पर मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो लास्ट बात करने वाले हैं। अगर प्रोहिबिशन अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है, प्रोहिबिशन को अगर मैं कहूं तो आप लोगों के लिए अगर निषेध दिया हुआ है, निषेध मतलब मना करने की कोई बात हो रही है, तो भी हम लोग वहां पर मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। लेकिन जब मना हो रही है तो मस्ट नॉट का यूज करेंगे, मतलब कि हम लोग वहां पर यूज करेंगे मसन का। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर निषेध है, मना किया जा रहा है, तो हम लोग वहां पर मस्ट नॉट मॉडल का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स देता हूं, विजिटर्स मसन pluck the flowers, pluck the flowers from here. That's your example. Visitors mustn't pluck the flowers from here. ये एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट मस्ट नॉट यूज डिक्शनरी, एक एग्जाम्पल और ले लो। स्टूडेंट्स mustn't use dictionary in the examination hall. In the examination hall. That's your second example. एक एग्जाम्पल की और बात करें हम लोग, यू मस्ट नॉट लीव योर कार अनलॉक। यू मसन लीव योर कार अनलॉक। यू मस्ट नॉट लीव योर कार अनलॉक। आगे की हम लोग बात करें, द प्लेस इज फुल ऑफ थीव्स। द प्लेस इज फुल ऑफ थीव्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लोग लेंगे, पीपल मस्ट नॉट पार्क देयर कार हियर। स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों के लिए प्रोहिबिशन दिया हुआ होता है तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं मस्ट नॉट मॉडल का। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, जैसे कि मस्ट नॉट का यूज हम लोग करते हैं, विजिटर्स मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, स्टूडेंट्स मसन यूज डिक्शनरी इन द एग्जामिनेशन हॉल। यू मसन लीव योर कार अनलॉक्ड, द प्लेस इज फुल ऑफ थीव्स। पीपल मसन पार्क देयर कार हेयर। दीज आर सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड प्रोहिबिशंस, मीन निषेध मतलब कि मना से रिलेटेड होता है तो हम लोग वहां पर मस्ट नॉट मॉडल का यूज करते हैं, मस्ट का यूज नहीं करते। मस्ट का मतलब होता है नेसेसिटी, मतलब कि अनिवार्यता।
अगर हम लोग बात करें मस्ट का अपोजिट, मस्ट का जो अपोजिट होता है वो होता है नीड नॉट। नीड नॉट मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसकी बात हम लोग कर लेंगे। एक बार इसका आप लोग चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, और जब समझ में आ रही हैं आप मेरे वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखा करें, और लास्ट में जो मैं क्वेश्चंस देता हूं उनके आंसर आप लोग दिया करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों के लिए। यू डैश क्लोज द डोर्स properly at night. That's your first example. एक एग्जाम्पल की बात और करें हम लोग, you dash watch TV, you dash watch TV too much. इनके ऑप्शन अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। मस्ट, शुड, माइट, और इसमें एक एग्जांपल और ले लो, वुड। इसके कुछ ऑप्शन अगर आप लोग लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। ए शुड, कुड, मे, शुड नॉट। These are some examples for you, and you have to write answers of these questions in the comment section. और अगर आपको वीडियो लाइक आ रहा है मतलब पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप लोग थंब वाला जो साइन है उसको आप प्रेस करें। और दोस्तों इसी के साथ में आप लोगों से मैं अलविदा, बाय, थैंक यू। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।